जय हो नीम करोली बाबा जी की जय हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। वैसे तो आपने कई बाबाओं के बारे में सुना होगा। उन्हीं में से प्रसिद्ध एक सुप्रसिद्ध बाबा जी जो सबके हृदय को पढ़ लेते थे। सबके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो बाबा जी को आज भी नहीं भूलते हैं। हमारे उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित श्री नीम करोली बाबा जी का प्रसिद्ध धाम है, जहाँ अनेक श्रद्धालु अलग अलग देश से, बल्कि देश ही नहीं विदेशों से भी हमारे बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्हीं के विषय में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ और अपनी कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि वाकई में जिससे आपको भी सुन के इतना सुखद अनुभव प्राप्त होगा और आपके अंदर भी एक जिज्ञासा जागृत होगी कि आप भी बाबा जी के दर्शन करने ज़रूर आएँ और उत्तराखंड में स्थित बाबा जी के हनुमान स्वरूप दर्शन ज़रूर करें। तो चलिए, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाबा जी के विषय में जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि बाबा जी एक ऐसे शख्स थे जो मनुष्य को दिमाग को पढ़ लेते थे। इतने चमत्कार उन्होंने किए हैं, वो किसी के को भी उनका चेहरा देख के पहचान जाते थे कि इस व्यक्ति को क्या दुख है। कई लोग हैं जो बाबा जी के बारे में नहीं जानते हैं, उन्होंने देखा भी नहीं है। मेरे ऑफिस में भी कई लोग पूछते हैं कि मैंने बल्कि अपने ऑफिस के डेस्कटॉप में भी मैंने बाबा जी की फ़ोटो लगाई रहती है, तो मैं आपको उनके दर्शन कराना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये हैं हमारे बाबा जी, ये हैं हमारे नीम करोली बाबा जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विश्वविख्यात और बहुत ही मतलब क्या मैं बताऊं उनके बारे में कि इतने चमत्कारी बाबा जी हैं और उनके अनुभव इतने सब लोग से हम सुनते हैं और हमने भी सुना है और मैंने भी खुद महसूस किया है कि उनके अनुभव इतने अच्छे हैं। हमें भी उनके अनुभव प्राप्त हुए। मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुए हैं जो बिल्कुल नामुमकिन थी। तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं जो मतलब जो काम मेरा बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, मैं प्रार्थना करती थी भगवान से कि मेरा काम बन जाए। मुझे भी मेरे रिलेशन में ही किसी ने बताया कि एक नीम करोली बाबा जी का मंदिर है, तो मैं उनके यहाँ चली गई। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई, वो मुझे बाबा जी के यहाँ ले गए। वहाँ मैंने प्रार्थना की। मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने बाबा जी से प्रार्थना की कि प्रभु, आप हनुमान स्वरूप हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा खुद का ये अनुभव है कि मेरा जो नामुमकिन काम भी हुआ है वो भी हो गया है। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई हूँ। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आप भी आइए, उत्तराखंड की सौंदर्यता को देखिए और हमारे बाबा जी जो हैं नीम करोली बाबा जी, उनके दर्शन प्राप्त कीजिए। और जो भी परेशानी में है, जिनको भी दिक्कत है, अपनी लाइफ से परेशानी है, तो आप एक बार ज़रूर बाबा जी के दर्शन कीजिए। तो देखिए, आपका काम ज़रूर बनेगा। मैं भी आपके लिए विश करूँगी। आप एक बार जाके तो देखिए बाबा जी के दर्शन करने के लिए। आज मैं बल्कि अपने ऑफ़िस से ही व्लॉग बना रही हूँ और आपका मैं अपने ऑफ़िस भी दिखाती हूँ। ये मेरा ऑफ़िस है, मैं अपने ऑफ़िस में बैठी हूँ और ऑफ़िस में ही बैठ के मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। डेस्कटॉप में मेरे बाबा जी हैं, तो आप देख लीजिए, इनका दर्शन कर लीजिए। आज मंगलवार का दिन है। इनको हनुमान स्वरूप भी बोला जाता है, हनुमान जी कहकर भी बुलाया जाता है। तो आप प्लीज़ जाइए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, बाबा जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि बाबा जी इतने मतलब चमत्कारी बाबा जी हैं। उनकी कई लोग तो बल्कि कई लोग तो उनकी फ़ोटो को भी अपने पर्स में रखते हैं। मैं भी रखती हूँ अपने पर्स में बाबा जी की फ़ोटो। जब मैं वहाँ गई थी, तो जब मैं वहाँ गई तो मेरे खुद ब खुद वहाँ इतने आंसू बहने लग गए थे कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मेरी आंसू क्यों बह रहे हैं। शायद हो सकता है मैं इतनी टेंशन में थी। जब मैं वहाँ गई, मेरे आंसू बहने लग गए। बाबा जी ने मुझे बहुत अच्छे सुंदर दर्शन दिए। वहाँ दर्शन किए मैंने बाबा जी के। सबसे आगे मैं गई, सबसे मैंने आगे खड़े होकर आरती ली बाबा जी की। वहाँ मैंने प्रसाद, जब मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं प्रसाद बांटने भी गई। तो मैं आपसे प्लीज़ हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ
कि किसी को भी कोई भी परेशानी है, किसी को भी दिक्कत है, अपने लाइफ से जो परेशान है, जिसकी फैमिली में कई कष्ट ऐसे होते हैं जो किसी को बता नहीं पाते हैं, तो एक बार हमारे बाबा जी के पास ज़रूर जाइएगा। उनके तो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डंका बजता है। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स जैसे और हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट भी वहाँ पर बाबा जी के सानिध्य में आई हैं। उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक थे, उन्होंने भी बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियाँ जो बाबा जी के पास आके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी हैं और उनके साथ वाकई में चमत्कार भी हुए हैं। तो आप भी एक बार हमारे उत्तराखंड में आकर श्री नीम करोली बाबा जी के दर्शन कीजिए, उनका सानिध्य लीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने सारे कष्टों को दूर कीजिए, क्योंकि बाबा जी सबके मन को पढ़ लेते हैं। उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो मनुष्य को देख के ही उसके मन का हाल, उसके विचार सब पढ़ लेते हैं। तो प्लीज़ जाइए आप एक बार ज़रूर बाबा जी के पास, मेरे कहने से जाइए। बाबा जी ज़रूर चमत्कार करेंगे, क्योंकि बाबा जी ऐसे हैं, उनको कंबल वाले बाबा जी भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा कंबल ओढ़ के रहते थे। मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद गई हूँ। जो मेरे सालों से काम नहीं बन रहे थे, मैंने कई मंदिरों के चक्कर काटे, लेकिन जब मैं लास्ट में एक बार श्री नीम करोली बाबा जी के मंदिर में गई, वहाँ मैंने अपनी मनोकामना मांगी, तो उसके विदिन 2 मंथ के बाद ही बाबा जी ने मेरी मनोकामना पूरी की है। तो प्लीज़ जाइए आप, बाबा जी के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, वहाँ जाके कैसा आपको फ़ील हुआ। आपको ऐसा लगेगा कि बाबा जी आपको देख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अभी ऑफ़िस में भी हूँ, तो ऑफ़िस में आपको पता है कि बीच बीच में कोई आता ही रहता है, तो मुझे जब भी व्लॉग बनाने का टाइम मिलता है, चाहे वो जल्दी बना लूँ, चाहे मैं थोड़ी लेट बना लूँ, तो इस टाइम खाली भी था ऑफ़िस, सब बाहर बैठे हुए हैं। आजकल ठंड का सीज़न है, तो मैंने सोचा इस टाइम में अपना ब्लॉग बना लूँ। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। इसलिए ओके, खुश रहिए, अपने मनोकामनाओं को श्री बाबा जी के पास लेकर ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। गुड बाय।